दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेकसोर्ट चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। दोस्तों आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे बोलूं कि जो अब नेक्स्ट आईफोन आने वाला है उसके अंदर आपका चार्जर नहीं मिलेगा आपको, या हो सकता है केबल भी ना मिले और आपका ईयरपॉड्स भी ना मिले, मतलब ईयरफोन आते हैं वो भी ना मिले। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेकसोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ठीक बोल रहा हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। आपसे क्या होने वाला है कि जो आपके आईफोन मिलेगा आपको, उसके अंदर आपको सिर्फ आईफोन मिलेगा, यानी कि आपको ना चार्जर मिलेगा, ना केबल मिलेगी और ना ईयरफोन्स मिलेंगे उसमें जो ईयरफोन्स आते हैं। ठीक है, अभी ये बात मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं बोलूँगा क्योंकि रूमर है, पर जो रूमर है वो भी आपके बहुत ज़्यादा एक रिलायबल सोर्स है, वहाँ से आए, मतलब कि वहाँ से जितने भी रूमर्स आते हैं वो ऑलमोस्ट आपके एक्यूरेट होते हैं, उनमें कुछ भी गलती नहीं होती। तो जो रूमर आया बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर है, तो हो सकता है कि आपको जो आपका नेक्स्ट आईफोन 12 आपका सितंबर में आने वाला है उसके अंदर आपको चार्जर देखने को ना मिले। केबल आपको हो सकता है फिर भी आपको मिल जाए, मतलब केबल हो सकता है कि एप्पल दे दे, पर चार्जर नहीं मिलेगा उसके अंदर और ना आपको उसके अंदर ईयरफोन्स मिलेंगे। अभी ऐसा क्यों है, देखिए ईयरफोन्स की बात करें हम सबसे पहले, तो ईयरफोन्स बहुत टाइम हो चुका है अभी कि सभी कंपनियां ऑलमोस्ट बंद कर चुकी हैं ईयरफोन्स देना, क्योंकि उनका कुछ मतलब नहीं बनता। देखिए कितने सारे जो आपकी कंपनियां हैं वो आपको पहले ईयरफोन्स देती थी, तो वो ज़्यादा क्वालिटी इनकी अच्छी होती नहीं थी, तो उन्हें देना कुछ फ़ायदा भी नहीं होता था। और एप्पल तो ऐसी कंपनी है जो अपना मतलब प्रॉफिट बहुत अच्छे से जानती है कैसे निकालना है आपका बाकी कस्टमर्स से। तो आपने हमेशा देखा होगा एप्पल ने ये चीज़ की, और कंपनी को करनी भी चाहिए। एक कंपनी है वो कोई चैरिटी करने के लिए बैठी नहीं है, उसे अपने पैसे कमाने हैं, पर उसके साथ साथ एप्पल एक चीज़ प्रोवाइड करती है, मतलब कि एक प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करती है वो बेस्ट होता है। तो इसी के साथ साथ पैसे तो उसे चाहिए। ये काम सारी कंपनी करती है कि वो ईयरफोन्स नहीं देती, तो एप्पल का भी नहीं बनता कि वो भी अपने बंडल में आपको ईयरफोन्स प्रोवाइड करें। ठीक है, पर अगर हम लोग बात करें चार्जर और केबल की, तो ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, क्योंकि अभी तक भी किसी भी कंपनी ने आज तक ऐसा नहीं किया कि आप कहीं पे फ़ोन लेने गए हों और आपको उसके साथ चार्जर और केबल ना मिले हों, जो कि बहुत ज़्यादा अलग चीज़ हो जाएगी एक। तो इस चीज़ के लिए इसमें मेरे पास कुछ रीजंस निकल के आ रहे हैं, इसके बहुत सारे रीज़न निकल के आ रहे हैं। मैंने कुछ 5 पॉइंट बनाए हैं जिसमें मैंने समझाया कि क्यों ऐसा एप्पल कर सकता है या ऐसा क्यों करना चाहिए। तो मैं उन्हीं 5 पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा ई वेस्ट। अभी ई वेस्ट जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, मतलब कि दुनिया भर में सब जगह पर ई वेस्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ई वेस्ट में आपकी जो मेन चीज़ें हैं वो आपकी 2 ही चीज़ें आती हैं, आपकी चार्जर और केबल। बाकी आता तो बहुत कुछ है, लैपटॉप्स आते हैं, उसमें आपके माउस आते हैं, कीबोर्ड आते हैं, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है वो सारा आता है, पर उसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो आपका चार्जर और केबल का है। अभी देखिए, जैसे आपको पता होगा कि जो एप्पल है वो बहुत बड़ी एक कंपनी है जो रिसाइकिल करती है, मतलब अपने पार्ट्स को वो रिसाइकिल करती है। वो इसके जितने पार्ट होते हैं वो मोस्टली पार्ट्स को अपने रिसाइकिल करती है, उनसे प्रोडक्ट बनाती है अपने। हमेशा इस चीज़ में हमेशा उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है कि हाँ हमने इस बार इतने % अपना जो वेस्ट था उसको रिसाइकिल किया, इतने को किया। पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, वो आपकी कबाड़ में चली जाती हैं सीधा। तो इसी वजह से तो ई वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है आपका अर्थ के ऊपर। तो उसे रोकने के लिए भी एक रीज़न हो सकता है कि एक पहला स्टेप हो ये एप्पल का कि वो एक चार्जर और आपको केबल प्रोवाइड ना करें। ईयरफोन्स का मैंने समझा दिया, पर चार्जर और केबल का यही एक रीज़न हो सकता है कि वो ना करें। अगर बात करूँ अगले रीज़न की, तो वो है आपका कॉम्बो, यानी कि मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ उसके बारे में। देखिए जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास ईयरफोन्स होते हैं, ठीक है, पहले से बहुत सारे ईयरफोन पड़े होते हैं, हमारे पास चार्जर पड़े होते हैं, हमारे पास केबल्स रखी होती हैं। मैं खुद की बात करूँ अगर, तो मेरे पास जो मेरा आईफोन है, ठीक है, उसका जो चार्जर था वो खो गया था, इसी वजह से मुझे अपना आईपैड का जो चार्जर है वो यूज़ करना पड़ता है। वरना मैंने अभी तक अपनी केबल भी नहीं निकाली, मतलब जो मेरा आईपैड है उसके अंदर की जो केबल आई थी मैंने केबल भी यूज़ नहीं करी अभी तक। मैं अपने आईफोन वाली केबल यूज़ करता हूँ, तो मैं सिर्फ चार्जर यूज़ कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरा चार्जर खो गया था पहले वाला। बाकी केबल मेरी ऐसी कैसी रखी है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पहले से ही काफ़ी सारे चार्जर केबल रखे होते हैं, तो उन्हें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी। वो मतलब हम खुद से नहीं करना चाहते कि मतलब वो रखा उसे रखा नहीं दो, जब बाद में कभी काम आएगा। इसी तरीके से आपका ई वेस्ट इकट्ठा होता रहता है। और अगर बात करूँ कि और बाकी जो लोग हैं जो मतलब पहली बार ऐसा भी होता है कि मतलब कोई पहली बार कोई इंसान आपका फ़ोन ले रहा है या आपका कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है, उसके साथ अगर चार्जर नहीं मिलेगा तो बहुत अजीब चीज़ होएगी। पर ये अजीब चीज़ एक तरीके से आपकी ठीक भी होगी अगर हम इसे एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो ऐसा भी हो सकता है कि एप्पल इसकी प्राइस कट कर दे, मतलब कि अगर जो आपका प्रोडक्ट्स हैं, आपके चार्जर, आपकी केबल, आपके ईयरफोन्स, ये जो आपका बंडल है, इसको अगर वो अलग से सोल्ड करेगा
इसी प्राइस में, मतलब कि मान लीजिए जैसे कि आपका जो iPhone 11 आया था आपका अभी अभी, तो उसकी जो प्राइसिंग थी 75,000 थी, यानी कि 75,000 रुपये। अगर वो 10,000 रुपये कम कर देता है, या जो भी प्राइसिंग बैठती है, मान लो हम 10,000 सोच रहे हैं, हमने 10,000 रुपये कम कर दिए, अभी जो नेक्स्ट iPhone 12 आएगा, मान लीजिए वो 65,000 का लॉन्च हो और उसके साथ साथ आपको कोई भी आपका एक्सेसरी ना मिले, यानी कि आपका चार्जर, ईयरफोन और आपका केबल ना मिले, और वो 65,000 का लॉन्च हो, तो बहुत अच्छी डील होगी ये, क्योंकि जो लोगों को उसकी ज़रूरत ही नहीं है वो क्या करेंगे उसे लेके, वो लोग अलग से ले सकते हैं, ठीक है, अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो। पर अगर जो लोग आपका पहली बार ले रहे हैं, उन्हें चाहिए कि हाँ हमारे पास तो चार्जर है ही नहीं, ईयरफोन है ही नहीं, या आपका केबल है ही नहीं, तो वो लोग अलग से खरीद सकते हैं, या फिर एक कॉम्बो कर सकते हैं ये लोग। एक iPhone ऐसा इसके साथ सारा कॉम्बो मिलेगा, वो आपका 75,000 का। तो इसमें दोनों का फ़ायदा है, जो लोग पहली बार ले रहे हैं और जो लोग पास पहले से आपकी एक्सेसरीज पड़ी हैं, तो उसे दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप अलग से जाकर ले सकते हो आपको बाद में ज़रूरत पड़े तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है अगर ऐसा हो तो। अगला जो पॉइंट है आपका प्रॉफिट है। अभी देखिए, हम लोग भी अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो प्रॉफिट के लिए करेंगे कि हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें पैसे कमाएं। इस तरीके सारी कंपनी होती है, उनका एक मोटिव यही होता है कि उन्हें प्रॉफिट चाहिए होता है। एप्पल भी ऐसी ही कंपनी है जिसे प्रॉफिट चाहिए, और इसे मैं आगे प्रूव कर दूंगा कि मतलब ये कैसा सीन है। पर फिर भी एप्पल भी एक कंपनी है जो कि अपना वर्कर्स है उसका बहुत सारे, उसका पूरी टीम है, उसके मतलब बहुत बड़ा सिस्टम है, तो उन्हें प्रॉफिट चाहिए जितना हो सकता है। पर उसके साथ साथ वो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो कर दें इस काम को। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है हमारा पोर्टलेस आईफोन। अभी पोर्टलेस आईफोन कैसे, देखिए मैंने आपको जो मेरी लीक्स थे उसके ज़रिए मैंने आपको बताया था कि आपका हो सकता है कि जो 2021 में या 2022 में जो आईफोन आएगा वो आपका पोर्टलेस होगा, यानी उसके अंदर कोई भी पोर्ट नहीं होगा, चार्जिंग पोर्ट भी नहीं होगा, और आपका 3.5mm जैक तो पहले निकाल चुका है, तो कोई पोर्ट बनता ही नहीं उसके बाद। तो अगर जो आपका ये चार्जिंग पोर्ट निकल जाए तो उसके बाद आपका जो आईफोन है पोर्टलेस हो जाएगा, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया अलग से जो एक्सेसरी सोल्ड होंगी उसके अंदर आपका वायरलेस चार्जर भी सोल्ड होगा, यानी कि आपको अगर चाहिए कि आपको अपना वायरलेसली फ़ोन चार्ज करना है तो आप वायरलेस चार्जर ले लीजिए, उससे चार्ज कीजिए, तो उससे आपका जो आईफोन है पोर्टलेस हो जाएगा। अभी ये चीज़ जो है एप्पल पहली बार नहीं कर रहा। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं एप्पल की। देखिए, जो आपका सबसे पहले मैकबुक एयर आया था, यानी कि एप्पल की जो आपकी नोटबुक है वो आई थी उस टाइम पे, तो उस टाइम एप्पल ने क्या किया, उसके अंदर से उसे थिन करने के लिए उसकी जो डीवीडी ड्राइवर था वो निकाल दिया, यानी कि आप उसमें सीडी नहीं लगा सकते अभी, तो उसे और ज़्यादा थिन कर दिया गया उसकी हेल्प से। और एक ये कदम था आपका वायरलेस करने की ओर, यानी कि या तो मैं कह सकता हूँ कि एप्पल ने हर बार सही प्रिडिक्ट किया है फ्यूचर को, कि जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ें हैं उनको अच्छे से प्रिडिक्ट किया और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए, जबकि उस टाइम जो आपके कंज्यूमर थे, आपके कस्टमर्स थे, वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। यानी कि उस टाइम जब ये इन्होंने किया स्टेप लिया, उस टाइम पे जो सीडी थी, जो डीवीडी थी, बहुत ज़्यादा आपकी पॉपुलर थी, उन्हीं के ज़रिए सॉफ्टवेयर वगैरह डलते थे आपके लैपटॉप के अंदर, पर उसका भी अल्टरनेटिव निकाला था इन्होंने, वायरलेस वाला। तो ये चीज़ है, मतलब एप्पल ने हर बार सही प्रिडिक्ट किया है। जैसे आपका आईपॉड आया था तो उस टाइम पे जो म्यूज़िक की जो कमी थी वो आपकी आईपॉड ने कमी पूरी की थी, तो वो थोड़ा कॉस्टली था, पर उस टाइम पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हुई। इसी तरीके से जब आपके एयरपॉड आए, वो कब आए आपके, जब आपका 3.5mm जैक निकाला। अभी ये जो आपका निकाला था ये बहुत बड़ा आपका डिसीजन था, 6S तक आता था आपका 3.5mm जैक, पर उसके बाद 7 से आपका निकाल दिया गया, सिर्फ आपका लाइटनिंग वाला पोर्ट बचा, जिससे कि आप उस आपके ईयरफोन्स को भूल जाएं पुराने वाले। उसके साथ उन्होंने एक डोंगल देना शुरू किया, यानी कि एप्पल क्या करता है, पहले तो वो एकदम बड़ा डिसीजन ले लेगा, फिर आपको एक चीज़ प्रोवाइड करेगा कि आप थोड़ा सा उसके अंदर यूज टू हो जाएं, और उसके बाद उस चीज़ को वापस ले लेगा जिससे कि आप पूरे तरीके से यूज टू हो जाएं। यानी कि जब 6S आया तो आपका 3.5mm जैक निकाल दिया, फिर जब 7 आया तो आपको एक डोंगल दे दिया साथ में, और 7 के बाद जब 8 आया तो वो डोंगल भी निकाल लिया, जिससे कि आप उसे अलग से खरीद सकें। वही प्रॉफिट वाला सीन कि आपको प्रॉफिट तो चाहिए पर आपको उस चीज़ की आदत भी पड़ जाए। इस तरीके से जो आपके एयरपॉड्स थे उन्हें लॉन्च किया गया, और उसका जो प्रॉफिट था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, क्योंकि जब आपका पोर्ट ही नहीं है, आपका 3.5mm जैक ही नहीं है, तो लोगों को वायरलेस पे जाना ज़्यादा अच्छा लगा। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो मार्केट है उसके अंदर आपके जो वायरलेस ईयरफोन्स हैं, ईयरबड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं, क्योंकि आपका एयरपॉड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे। तो यही रीज़न है कि एप्पल ने हमेशा प्रिडिक्ट किया फ्यूचर को, कि फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाली हैं, या कह सकते हैं शुरुआत की है, जिससे कि वो चीज़ बदल जाए, हमेशा बदली भी है। तो एक बहुत बड़ा मूव है जो कि एप्पल ले सकता है कि वो चार्जर और केबल ना दे। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका टाइप सी है, यानी कि USB टाइप सी। अभी USB टाइप सी क्यों है, जैसे आपको पता होगा कि आईफोन के अंदर आपका लाइटनिंग पोर्ट आता है, तो इसी वजह से एप्पल ने कभी भी आपका टाइप सी नहीं दिया, वो लाइटनिंग पर ही आज तक भी। पर जो आपकी सरकार है, गवर्नमेंट है वहाँ की, वो उन्होंने एप्पल के ऊपर प्रेशर बनाया है कि आप अपने लाइटनिंग को हटा के USB-C दीजिए, जिससे कि जो आपकी केबल्स हैं वो कम हो जाएंगी और आपका ई वेस्ट कम होगा। इसी वजह से उन्हें आपको USB-C पोर्ट देना पड़ेगा।
जिससे कि आपका जो केबल्स हैं बहुत कम हो जाए, आपको अलग अलग केबल कैरी ना करनी पड़े, अलग अलग केबल बने ही ना, सिर्फ USB-C पोर्ट हो और इसे ही सब लोग यूज़ करें। पर एप्पल ऐसा नहीं चाहता कि वो लाइटनिंग को हटाए। वो क्या कर रहा है कि वो पोर्टलेस, मैं आपको बताया ना पोर्टलेस आईफोन, या तो अभी क्या करेगा कि इस साल आपको आपका लाइटनिंग केबल देगा या लाइटनिंग पोर्ट देगा, और अगले साल भी हो सकता है दे दे, और उसके अगले साल जो आईफोन आएगा उसे पोर्टलेस बना देगा, जिससे कि आपको USB-C पोर्ट देना ही ना पड़े। तो ये भी एक रीज़न है कि हो सकता है कि एप्पल इसी वजह से ही कर रहा हो। ये थे कुछ रीज़न जो कि मैं चाहता हूँ कि आपको पता हो कि एप्पल ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों करेगा कि वो आपका चार्जर और आपका केबल्स ना प्रोवाइड करे। आपको एक अच्छी कॉस्ट मिलेगी उसकी वजह से, कि आपको जिस इंसान को आपका आईफोन लेना है बिना चार्जर केबल के, वो बिना चार्जर केबल के ले ले, सिर्फ फ़ोन के पैसे दे आपको, बाकी चीज़ें के पैसे क्यों दे जब वो यूज़ की है ही नहीं। और जिस इंसान को वो चीज़ें चाहिए वो उस चीज़ के पैसे दे और उसे ले ले, तो वो भी एक अच्छा मूव है। तो बस आज की वीडियो इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि एप्पल ऐसा क्यों कर रहा है या ऐसा क्यों करने वाला है। अगर आपका जो भी आपके दिमाग में चीज़ चल रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।